लाइट चली गई है तो दिखाई नहीं देगा। अभी जब लाइट आएगी तब दिखाऊंगी मैं। अभी पहले यहीं सामने वाले कमरे का कर लेती हूँ, यहाँ पर रोशनी भी है। अभी तक लाइट थी, जैसे मैंने स्टार्ट की है वीडियो वैसी लाइट चली गई। धूप तो बहुत तेज़ है, अभी बारिश का मौसम नहीं है। देखो अच्छी तेज़ धूप है। तो मैं अलमारियों में पेपर ही लगा रही हूँ, आटा का घोल बनाकर। वो चिपक जाते हैं, क्योंकि ग्लू लगाऊंगी तो बहुत सारा लगेगा और अभी है भी नहीं है, बच्चों का है थोड़ा सा। तो अगर मैं वो यूज़ करूँगी तो ख़त्म भी हो जाएगा और पूरे में लग भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आटे का पतला सा घोल बना के और पेपर में लगा के उसको पेस्ट कर रही हूँ, चिपका रही हूँ। तो उससे पेपर ना अच्छे से चिपक जाता है। तो मैं अभी कर लेती हूँ इतना काम। और तो लाइट आ गई है, चलो मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये जो अलमारियाँ हैं ये कल मैंने रात को की थी। इनमें पेपर लगा के सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए थे। अभी मैंने इस पर थोड़ा लगाया, बाकी का भी लगाना है। तो जो भी सामान नीचे रखा है वो अलमारियों में अच्छे से आ जाएगा। अंदर का सामान मैंने कल लगा दिया था रात को ही, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर पे सामान बिखरा पड़ा था, वो मैंने इधर लगा के रख दिया है। इधर पे 2 अलमारियाँ हैं, एक सीमेंट सीट के नीचे कवर हो गई है और एक ये है। तो इसमें दवाइयाँ वगैरह रखी हैं, प्रेस और बच्चों के छाते, प्लास वगैरह, काफ़ी सारा सामान आ जाता है अलमारियों में। तो यहाँ पे वो सामान रखा है दवाइयों का, और जो भी एक्स्ट्रा है वो यहाँ रख दिया है। और यहाँ पर हम सब लोग सोते हैं तो यहीं पे चटाई बिछ जाती है। तो ये तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, ये खाली बैठने के लिए बिछा दी है, क्योंकि फ़ैन यहीं लगा है ना, तो हम लोग बार बार यहीं आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे चटाई बिछा रखी है। वो वाला गेट थोड़ा टूटा है, उसकी कुंडी ख़राब है, तो उसी को सुधार रहे हैं चंदन के पापा जी। वैसे इसको खोलना तो है नहीं, बाहर से ताला लगा के रखेंगे और अंदर से कुंडी, क्योंकि ये टूटा है इसको खोलने का कोई मतलब है ही नहीं है। एक ही गेट खुलेगा, वो भी मेरी सिलाई के पर्पज़ से खुलेगा। तो जब मैं वहाँ सिलाई करूँगी वो तभी खोल के रखूँगी, तो उससे हवा वगैरह भी आती रहेगी। और रोड साइड का गेट है, रोड साइड सिलाई रहेगी तो सही रहेगा। इससे क्या है, लोग सिलाई वगैरह देखेंगे होते तो आएंगे और कस्टमर बनेंगे। तो कोई भी दुकान हो रोड साइड पे होती है ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। मशीन तो अभी यहाँ रखी है, तो वो गेट भी सही है, वहाँ की कुंडी और दरवाज़ा भी सही है, तो वही वाला ओपन रखेंगे, ये बंद रखेंगे। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई वगैरह का सामान रहेगा। तो फ्रेंड, अब करना है मुझे अलमारियों में पेपर लगाने का काम। पेपर लगाने के लिए मतलब चिपकाने के लिए मैंने आटे का पेस्ट बना लिया है, तो इससे आसानी से पेपर चिपक जाते हैं। और एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी मैं आपको बार बार कमेंट कर रही हूँ लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो देखिए मैंने आज ही आपका कमेंट पढ़ा है और आज ही रिप्लाई कर रही हूँ। आपका कहना है कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो देखिए मैं काइंड मास्टर से वीडियो एडिट करती हूँ, इसी से मैं आपको बताऊँगी कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं। आप थोड़ा ध्यान देना। तो ये है काइंड मास्टर, इसमें आप अपनी वीडियो को लगाइए। सबसे पहले तो अगर आप काइंड मास्टर की ही म्यूजिक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक है जिसमें ताज बना है, वो वाली म्यूजिक यूज़ मत करना, कॉपीराइट आ जाएगा। जो सिंपल है उसी को यूज़ करना। अगर आपको ऐप के अंदर की म्यूजिक नहीं आपको यूज़ करना है तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, जैसे मैंने रखी हैं, ये देख लीजिए डाउनलोड करके रखी हैं। तो जो भी म्यूजिक आपको लगानी है माई फाइल पे जाइए और म्यूजिक पे ओके कर दीजिए, सुन लीजिए, पसंद कर लीजिए। अगर अच्छी लगे तो प्लस पे ओके करके म्यूजिक को लगा लीजिए। अब आपको इसकी वॉइस कम करनी है कि ज़्यादा करनी है तो ये ऑप्शन भी आपको यहीं मिलेगा, आप कर सकती हैं। और अगर आपको हटानी है तो हटा सकती हैं। मैं 2 म्यूजिक डाउनलोड करके रखी हूँ। बहुत सारे बहनों के कमेंट ये भी होते हैं कि आप ये म्यूजिक कहाँ से लाए हो। तो देखिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे नो कॉपीराइट म्यूजिक, तो आपको वहीं पे मिल जाएगी। आपको डाउनलोड कर लेनी है और अपने मोबाइल की गैलरी में रख लेनी है और बार बार इसी को लगाते रहिए। अब देखिए वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक माइक बना है, माइक के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट पे ओके करेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप स्टॉप करेंगे तो बंद हो जाएगी। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए ये वाला होता है वॉइस ओवर करने का माइक, जिसमें लिखा है REC। इसी पे आप दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा और वॉइस ओवर हो जाएगी। अगर आपको रोकना है तो इसी पर आपको फिर से दबाना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप करना पड़ेगा। और आप चाहो तो अपनी इस वॉइस को मतलब इसकी आवाज़ कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। देखो मैंने स्टॉप पे दबाया तो वॉइस रुक गई। अब यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो अपनी वॉइस। तो माइक पे टच करने के बाद स्टार्ट पे टच करना होता है, फिर आप जो भी बोलोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये है काइंड मास्टर ऐप और ये लोगो वाला है। मेरे मोबाइल में बस यही ऐप रखने की कैपेसिटी है, मतलब एक से बढ़ के एक एडिटिंग ऐप होते हैं जिसमें फ़िल्टर होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, वॉइस अच्छी होती है, वाटर मार्क नहीं होता है, मतलब लोगो नहीं होता है। तो जैसे मोबाइल होते हैं वैसे ऐप रखने की कैपेसिटी होती है। मेरा मोबाइल सस्ता वाला है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, मैं बस यही ऐप रख सकती हूँ एडिटिंग का।
तो मैं यही रखती हूँ। आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में वाटर मार्क दिखता है, यानी कि काइंडमास्टर का लोगो दिखता है। तो आप कोई भी ऐप यूज़ करें उसमें लगभग ऐसी ही चीज़ें होती हैं, बस तरीके बदले होते हैं। इसमें इस तरीके से एडिटिंग होती है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वाटर मार्क का ही काइंडमास्टर का ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं 2.5-3 साल से यही यूज़ कर रही हूँ। बाकी अगर आपके मोबाइल की कैपेसिटी अच्छी है, स्पेस ज़्यादा है मोबाइल में, तो आप कोई और अच्छा भी ऐप रख सकते हैं, उससे आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी। देखिए, वाटर मार्क आता है, लोगो आता है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आपका काम कैसा है, आपका वर्क कैसा है और चलता कितना है, ये सब ज़रूरी रखता है। चाहे मोबाइल कितना अच्छा रख लो या एडिटिंग ऐप कितना अच्छा रख लो, अगर आपका ऑडियंस आपके काम को नहीं देख पा रही है, नहीं आपका काम ऑडियंस तक पहुंच पा रहा, नहीं चल पा रहा वीडियो, तो फिर सबका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका शिकायत थी कि आप मेरे रिप्लाई नहीं देते हो, मदद नहीं करते हो, तो देखिए मैंने आज ही कमेंट पढ़ा है, आज ही आपका रिप्लाई कर दिया है। अगर गलती से किसी का कमेंट छूटता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। वैसे मैं लगभग सबके ही कमेंट पढ़ती हूँ, सबके ही रिप्लाई करती हूँ, भले चाहे एक दिन बाद करूँ, पर सबका रिप्लाई करती हूँ लगभग। तो आप और कुछ पूछना चाहती हैं तो ज़रूर से पूछिए। अगर आपको एडिटिंग से रिलेटिव या किसी भी चीज़ से रिलेटिव कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछें। और भी बहुत सारी बहनों के कमेंट लगाए हैं मैंने स्क्रीन पर, तो वो भी मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। फ्रेंड, काम बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल मेरे घर में, आप सब लोग तो देखते ही हो, जानते ही हो। तो एक और कमेंट आया है सुनीता शर्मा सिस्टर का। बहन, मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रही हूँ, आपके पास काफ़ी काम आ रहा है, काम के साथ आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है, क्योंकि सिलाई के काम को बैठकर करना पड़ता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने, आप मेरी हालत तो देख के समझ ही गए होगे पहले मैं कितनी अच्छी थी, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी थी। जब से यहाँ आई हूँ तो काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक तो देखो, लिपाई पुताई छपाई ये सब काम मैंने कभी किए नहीं, अभी कर रही हूँ। ऊपर से घर के काम बहुत होते हैं, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि आप सबके पास भी वही काम है। प्लस वीडियो बनाना, एडिट करना और सिलाई करना और बच्चे संभालना, न जाने कितने काम हैं। और सच बताऊं कि खाने तक का टाइम नहीं मिलता है, और किसी किसी टाइम का खाना छूट जाता है, लगता है फिर खा लूँगी। नाश्ता तो कभी कर ही नहीं पाती हूँ। तो ऐसा चल रहा है आजकल। तो तबीयत मेरी ठीक भी नहीं रह रही है और काम बहुत ज़्यादा है, पर काम तो पहले करने ही हैं। एक और प्यारा सा कमेंट आया है, इनकी आईडी का नाम है, जो इस पे आईडी पे नाम लिखा है POAQ देवी। तो देखिए, अगर आपकी इस आईडी पे चैनल है तो आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। ऐसी आईडी पे बने चैनल बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, क्योंकि ना तो वो ज़ुबान पे आते हैं, ना वो सर्च में आते हैं। तो ये कमेंट तो इनका बहुत ज़्यादा प्यारा है, पर मुझे इनका नाम पढ़ना नहीं आ रहा आईडी का। तो आप अगर ये नाम गलत है तो इसको सही कर लीजिए। और सिस्टर का कमेंट है कि दीदी, मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, आप बोलती हैं हुनर है, जैसे सिलाई आता है, काम नहीं मिलता। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि हुनर है तो काम शुरू कर दो, लेकिन सिलाई आती है पर आपको काम नहीं मिल रहा। मैं समझ गई आपकी बात। तो देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है। आप कमेंट करके मुझे आप ये बताइए कि आप गांव से हैं या शहर टाइप से हैं। तो देखिए, अगर आपको काम अच्छा आता है, आपको पूरा यकीन है कि आपको काम अच्छा आता है, तो छोटा सा बोर्ड लगा लो। तो फ्रेंड, इस मंदिर में भी मैंने गिफ्ट रैप वाली पन्नी लगा दी है, बस इसके फर्श पे नहीं लगाई है, क्योंकि बच्चे धूप बत्ती अगरबत्ती रख देते हैं तो वो चिपक जाती है, यानी कि पिघल जाती है, तो इसलिए उसके फर्श पे नहीं लगाई। और बच्चे यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कमरे में हमने पंखा इसलिए लगाया है क्योंकि वो जो सामने का कमरा है ना, वहाँ सीलन बहुत ज़्यादा है, तो यहीं पर सोएंगे, इसलिए यहीं पर पंखा लगाया है। इसलिए सब लोग ज़्यादा करके इसी बीच वाले कमरे में रहते हैं। तो फ्रेंड, वैसे तो बना है दाल चावल रोटी, लेकिन आज मैं सिर्फ दाल रोटी, अचार और प्याज खाने का मन कर रहा था, तो वही खा रही हूँ। अभी हो गई है दोपहर। ज़्यादा करके रोज़ का नाश्ता मेरा छूट जा रहा है आजकल, क्योंकि सुबह फुर्सत ही नहीं होती है बिल्कुल। तो आज मैं इस तरीके से खा रही हूँ, दाल रोटी मिक्स करके प्याज और अचार के साथ। आप में से कितने लोगों को ऐसा खाना पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। चावल बने हैं, लेकिन अभी चावल खाने की इच्छा नहीं है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों ने खाना पीना खा लिया है, यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड, काम इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वीडियो रख ही रहती है, बस एडिट होकर आप तक नहीं पहुंच पा रही है। और एक बहन का कमेंट था कि दीदी, आप कमज़ोर हो रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। लेकिन ये सच है, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, काम बहुत 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 ही ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है, मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा। इसलिए मैं बहुत तेज़ी से वीक हो रहे हैं। आप देख लो मेरी हेल्थ पहले कितनी अच्छी थी और अभी कैसी हो गई है। तो अब मैं क्या ही करूँ, काम इतने ज़्यादा है, लगता है ये भी हो जाए वो भी हो जाए, उसी में ध्यान लगा रहता है। और काम बिखरे पड़े रहे ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो एक और
कमेंट आया है हम आप और मनोरंजन लाइफ, अच्छा इनके आईडी का नाम है। देखिए इतना लंबा नाम नहीं रखना होता है आईडी का, अगर आपका चैनल है तो ये नाम बहुत लंबा है, फिर ऐसे नाम ना सर्च में नहीं आते और ज़ुबान पे भी नहीं आते। जैसे मैं याद करना चाहूँ और आपके चैनल को सर्च करूँ तो नहीं आएगा, इसलिए शॉर्ट रखना होता है छोटा मोटा, तो वो जल्दी आ जाता है सर्च में। तो देखिए मैंने सारे पेपरों पर आटा का ग्लू बना के लगा के चिपका दिया है। देखिए मैं अच्छी वाली अभी डेकोरेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2-2.5 महीने बाद दिवाली आएगी और दिवाली में फिर से पुताई होगी, सफाई होगी, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ पेपर लगा दिया है। और वैसे भी कमरे एकदम नए हैं, अगर हम ना भी लगाएं पेपर या गिफ्ट रैप पन्नी तब भी सुंदर लगेगा। ये देखो चंदन की बनाई ड्राइंग कितनी प्यारी लग रही है, ये मैंने मंदिर के ऊपर ही लगा दी है, बहुत सुंदर लग रही है। तो अभी दिवाली में फिर से पुताई होगी और सफाई होगी तो ये सब हट जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी सिंपल तरीके से कर लेती हूँ। अभी तो कमरे वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, सफ़ेदी भी एकदम साफ़ सुथरी है। और फ्रेंड देखो इन अलमारियों में नए वाले चप्पल जूते रख दिए हैं, इस तरफ गेट के पीछे रोज़ के पहनने वाले रख दिए हैं। देखो घर में बच्चे हों तो कितना भी आप सामान लगा लगा के रख दो, बच्चे 2 मिनट में इधर से उधर कर देते हैं। देखो मैं हर बार गेट के पीछे लगा के रख देती हूँ, बच्चे बाहर उतार के आ जाते हैं। और जो कार्टून बॉक्स हैं इनमें छोटे छोटे सामान रख दिए हैं जो रोज़ के यूज़ में नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरी पड़ जाते हैं, तो वो मैंने ऐसे पैक करके रख दिए हैं क्योंकि बिखरा पड़ा रहे तो अच्छा भी नहीं लगता है तो सब ज़रूरी ही सामान पर बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो राजवीर अपने पापा जी के साथ गेहूँ लेने जा रहा है, हमारा गेहूँ ख़त्म हो गया है। तो आटा बहुत महंगा पड़ता है लेकिन आज तो सबसे पहले आटा आएगा, गेहूँ कल परसों तक ही पिस पाएगा। तो फ्रेंड ये देखो चंदन राजवीर के बचपन की कृष्णा स्टाइल में फ़ोटो, ये मैंने जम्मू से बनवाई थी, वो बहुत अच्छी है। तो आप में से कितने लोगों की बच्चों की ऐसी फ़ोटो है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी दिन आपको इसकी ऊपर की पन्नी हटा के दिखाऊंगी, सीलन लग जा रही थी ना इसलिए मैंने उस पर पन्नी लगा दी। और यह बच्चों का कमरा, इस पर भी मैंने गिफ्ट रैप वाली पन्नी लगा दी है। इसके एक कॉर्नर में अभी भी चूता है ऊपर से, इसलिए मैंने ज़्यादा फैलाया नहीं है यहाँ। तो इनका कमरा भी अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, अभी थोड़ा समय लगेगा सामान को सेट होने में, पर मैं सारा सामान 1-2 दिन में पूरा सेट कर लूँगी। कोशिश करूँगी कि सारा सामान जमाने का आज ही जम जाए ताकि मैं कल परसों से सिलाई कर पाऊँ। पहले तो मैं कल गेहूँ साफ़ करूँगी क्योंकि पिसवाना है। ये देखो जो मैंने ये फ्लावर पोट हैं और ये बुद्ध है जो भी है, मतलब सब कुछ, ये जब मैं सिलाई करती थी जम्मू में थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मंगवाते रहती थी। और जितना एक ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है ये भी मैंने मंगवाया था, ये घड़ी भी मैंने मंगवाई थी। मतलब जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं मीशो से ले लेती हूँ, मीशो की चीज़ें इजीली रिटर्न हो जाती हैं इसलिए। अभी बज गए हैं शाम के 5 और अभी तक जितना हो सकता था मैंने सामान लगा लिया है क्योंकि साथ साथ में अखबार भी लगाते गई और सामान भी लगाते गई। तो अब मुझे घर के काम करने हैं, झाड़ू बर्तन भी करना है, बाकी का काम मैं कल करूँगी। इतना इतने सही लगाने के बाद भी अभी देखो कितना फैला है, तो अभी इसको भी मैं कर लेती हूँ, पहले हटा देती हूँ, इसके बाद ही काम करूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान है जो रोज़ में नहीं चाहिए वो इसमें पैक कर दिया है। अभी बहुत सारा सामान ऐसे ही भर के रख दिया एक और कार्टून बॉक्स में, तो जो ज़रूरी है वो मैं लगा के रखते जा रही हूँ। अब इसलिए लगा रही हूँ अच्छे से क्योंकि अब कोई उठाने रखने और पैक करने की ज़रूरत नहीं है, जो लग गया वो लगा ही रहेगा। और मंदिर भी अच्छे से कर दिया है, मंदिर के ऊपर लगाई है ये चंदन की बनाई ड्राइंग। यहाँ पे रोशनी अच्छी नहीं आ रही है। और अभी जो सामान पैक रखा है वो इन अलमारियों में लगा के रख दूंगी, इन पेपर लगा दिए हैं तो अब ये सामान रखने के लिए रेडी हैं। और ऊपर लगी है चंदन राजवीर की ये बचपन की एक फ़ोटो जो बहुत अच्छी है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी निकाल के अच्छे से। और इधर रोज़ के पहनने के कपड़े रख दिए हैं, इधर जो बाहर आने जाने के हैं वो रख दिए हैं। और इधर पे रख दी हैं जूता चप्पल, ये नई वाली हैं और ये चंदन के पापा जी के हैं, बाकी रोज़ के पहनने के वो हैं। तो घर में जूता चप्पल बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि बाहर आने जाने के भी हैं, बच्चों के स्कूल के भी हैं और घर के भी हैं सबके, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अब मैं वहाँ का जो सामान फालतू है वो समेट के झाड़ू बर्तन करती हूँ, फिर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अभी शाम के 5 बज गए हैं और फ्रेंड अभी बज गए हैं रात के 9 और मैं बाहर छोटी वाली कढ़ाई धुलने के लिए निकली थी। तो मैं कढ़ाई धुल के मुड़ रही थी तब देखा मैंने कि ये स्नेक का छोटा सा बच्चा यहीं घूम रहा है बिल्कुल हमारे दरवाजे में, क्योंकि जो कमरा हमने अभी खाली किया है ना तो उसमें हमने ताला लगा दिया है। देखो सब जगह साफ़ सुथरा ही है और कमरों के बाहर हमने सीमेंट भी लगा दिया था ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना जा सके। वैसे तो टूटे ही हैं लगभग सारे, और चीपों के पत्थरों की जगह है तो कहीं भी छुप जाते हैं, कहीं भी छुपने की जगह होती है। नाली भी किनारे किनारे निकली है
तो पता नहीं ये कहाँ से निकला है। एक दिन और भी निकला था, बिल्कुल यहीं पर था उस दिन भी। उस दिन तो बारिश थी, अभी नहीं है बारिश। तो मैं मुड़ रही थी और यहाँ अच्छी रोशनी भी है और मैंने लीप रखा था तो साफ़ सुथरा भी है तो दिख रहा था। तो मेरी नज़र गई कि धीरे धीरे सरक रहा है। देखो बहुत तेज़ भाग भी नहीं पा रहा, अभी बच्चा ही है। तो ये कौन से स्नेक का बच्चा हो सकता है, कमेंट करके बताना। देखो जो कमरा हमने खाली किया वहाँ ताला लगा दिया है, साफ़ सफाई मैं पूरी ही रखती हूँ। और ये हमारे अंदर का कमरा है, इस तरफ बाथरूम है, इस तरफ दीवार है, बीच में सीढ़ियाँ हैं। अभी रात के 9 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सांस है नाली में, ये देखो यहाँ पर, तो शायद यहीं से निकला होगा। और यहाँ पे नाली जाम भी है, पानी नहीं यहाँ से निकल रहा। तो किसी दिन इसको मैं हस्बैंड से बोलूँगी तोड़ के सही कर देंगे। अभी रेत नहीं है इसीलिए इसको नहीं तोड़ रहे हैं। जो रेत और सीमेंट थोड़ा सा था तो वो अंदर लगा दिया था, इसलिए नाली तोड़ नहीं रहे हैं कि तोड़ेंगे तो फिर उसमें लगाना भी पड़ेगा, इसलिए नहीं किया। तो फ्रेंड आज है बुधवार और 2 किलो आटा 3 किलो चावल आया है, बाकी जो सामान था वो भी आ गया है। और एक और प्यारा सा कमेंट आया है अविराज मीना आईडी से, बहुत अच्छा लगा दीदी आपको नए घर में देखकर। दीदी ऐसे ही सिलाई आती रहे। मैंने देखा था दी ये घर पहले कबाड़ जैसा था। जी हाँ, उसमें सिर्फ दीवारें खड़ी थी, बाकी मिट्टी गिर चुकी थी क्योंकि 15-16 साल हो गए थे इस घर के छत को गिरे। बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसमें तो सब्जी तक लगी थी, हमने भी सब्जियां तोड़ कर खाई थी जब हम मार्च में आए थे। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग मार्च और अप्रैल की वीडियो देखना कि ये घर कैसा था। पर हाँ अभी बहुत अच्छा हो गया। तो देखो हम सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ मिटा सकते हैं, इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो सब कर सकता है। पर हाँ हमारी मेहनत लगी थोड़ी सी, पर बहुत अच्छा बन गया। जितनी मेहनत की है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बन गया है, चीज़ की बहुत खुशी है। और आप सब ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। एक और कमेंट है मुस्कान खान आईडी से, बहन मैं आपकी वीडियो जब से देख रही हूँ, जब आप जम्मू में थी, मैं भोपाल से हूँ, आप आपकी वीडियो में मेरा नाम लेना। अच्छा जी, मैंने आपका नाम ले लिया है मुस्कान खान। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।